बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज फिर से हम लोग जावा के इस क्लास में प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को जब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन भी उतना ही जरूरी है कि सिस्टम से हम कैसे प्रोग्राम को राइट करें, कैसे कंपाइल करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, ये बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम टेक्निकल फील्ड में हैं। टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को टेक्निकली साउंड होना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रख लें और प्रैक्टिकल नहीं कर पाए तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको प्रोग्राम, जब हमने ये पढ़ लिया कि एक प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन कौन से नेसेसरी टूल्स होते हैं, उतने थ्योरेटिकल सेशंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम प्रैक्टिकल सेशन पे आ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रोग्राम राइटिंग इन जावा का काम करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि जावा का जो सॉफ्टवेयर जेडीके होता है वो हमें एडिटर नहीं प्रोवाइड करता। इसके प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें नोटपैड का सहारा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ नोटपैड ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नोटपैड आपके सभी के सिस्टम में इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है, तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं जिसमें हमारा इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर नोटपैड होता है। नोटपैड के अंदर हम जावा के प्रोग्राम को राइट करेंगे। ठीक है, हमारा क्या हम ये प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन भी हम आपके इस फाइल के अंदर एज ए कमेंट्स राइट करेंगे दोस्तों। क्योंकि मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसा कि थ्योरेटिकल सेशन में हमने बताया है अलग अलग वीडियोस में। जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उससे सादर निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है, हमें इंकरेज करें। चलिए इस वीडियो में सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें एज ए कमेंट्स, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज। हमें इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हम चाह रहे हैं मैसेज प्रिंटिंग का प्रोग्राम लिखना है। तो जैसा कि प्रोग्राम को लिखने के लिए जितने भी नेसेसरी थ्योरीज की जरूरत होती है हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो में डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। प्रोग्राम स्ट्रक्चर को आप यहां रिकॉल करेंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है जो कि कमेंट्स राइटिंग के लिए होता है। आप चाहें तो कमेंट्स हम यहां लिख दिए, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। सपोज हमने ये एक एज ए कमेंट्स लिख दिया, इसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहेंगे। इसके बाद पैकेज डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज होता है जो कि यूजर डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए होता है। उसका अभी यूज नहीं है, वो ऑप्शनल है, इग्नोर कर देंगे। इसके तीसरा सेक्शन आपको याद होगा इंपोर्ट सेक्शन। तो इंपोर्ट का भी हम एक्चुअली वो तो एसेंशियल सेक्शन होता है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि java.lang.star ये पैकेज बाय डिफॉल्ट जावा के प्रोग्राम के साथ इंपोर्टेड होता है। जितने भी स्टैंडर्ड क्लासेज या नेसेसरी क्लासेज होते हैं वो लैंग पैकेज के अंदर ही रखा गया है। तो अभी इस प्रोग्राम में हमें उतने ही क्लासेस की जरूरत है जो लैंग पैकेज के अंदर है दोस्तों। लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। अगर हम इसे इंपोर्ट ना भी करें, इस लाइन को अगर हम हटा भी दें तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन लैंग पैकेज को इंपोर्ट करना है आपको तो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी क्लासेस जो लैंग पैकेज के अलावा दूसरे पैकेज में है उसके लिए इंपोर्ट सेक्शन लिखना ही होता है। तो चलिए अभी हमें और किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंग पैकेज की जरूरत है और हमारी इच्छा है कि हम लिखें तो हमने लिख दिया। इसमें अब इंपोर्ट सेक्शन के बाद आपको इंटरफेस डिक्लेरेशन सेक्शन, उसका भी ऑप्शनल पार्ट है, अभी यूज नहीं है, इग्नोर कर दिया हमने। यूजर डिफाइंड क्लास सेक्शन, उसका भी हमें अभी यूज नहीं है। और उसके बाद आता है मेन क्लास सेक्शन। जैसा कि हमने बताया था कि हर जावा प्रोग्राम में एक और सिर्फ एक ऐसा क्लास होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेन मेथड बनेगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट ही मेन मेथड होता है दोस्तों। मेन मेथड के अंदर ही हमें कोड करना है। तो अब हम यहाँ मेन क्लास बनाएंगे।
क्लास कीवर्ड हो गया। मेन क्लास का आप नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहां एक क्लास का नाम लिख दिया क्लास और मैसेज। ओके, यहां हमने क्लास का बॉडी क्रिएट किया और मेन का प्रोटोटाइप आप याद करें, हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। इसके अंदर स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखेंगे दोस्तों। आप थ्योरेटिकल वीडियोस को सेशन को याद करें, हमने जब बोर्ड पे लिखा था तो स्ट्रिंग में एस को कैपिटल अंडरलाइन करके बताया था, जो कि प्रैक्टिकल सेशन में यहां अंडरलाइन नहीं बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसे कैपिटल में लिखना है। तो आप ध्यान रखेंगे ताकि सिंटैक्टिकल एरर्स ना हो। ये पूरा स्मॉल, पब्लिक स्टैटिक पूरा स्मॉल, वॉइड पूरा स्मॉल, मेन पूरा स्मॉल, स्ट्रिंग में एस कैपिटल, अर्स उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद मेन का भी अपना एक बॉडी आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप यहां आउटपुट, तो चूंकि एक जस्ट मैसेज इसमें हमें इनपुट प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का मतलब आउटपुट देना, और आउटपुट के लिए हमने अपना एक वीडियो बनाया है आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा। उसमें हमने बताया है कि आउटपुट स्टेटमेंट के रूप में हमें लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड या प्रिंट एलन मेथड। हमने यहां लिख दिया डबल कोट्स के अंदर वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए यही मैसेज हमने राइट कर दिया। मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है और जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं, वेलकम टू माय चैनल। और एक और लाइन सपोज हमने लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम टू माय चैनल लाइन ब्रेक प्रोग्रामिंग विथ आर के झा सर। ये हमारा एक मैसेज प्रिंटिंग प्रोग्राम हो गया। अब एक मैसेज हम देना चाहें या 4 मैसेज या 10 मैसेज जो भी देना चाहें, हमने एक जावा का प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल मेनू में सेव डायलॉग बॉक्स को क्लिक कर लें। सेव डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अब आप कहां सेव करना चाहते हैं, इसके लिए आपका अपना एक प्री डिफाइंड प्रिपरेशन होना चाहिए। सपोज हमने सोचा कि सी ड्राइव में हमने एक फोल्डर बना लिया जावा प्रोग्राम्स नाम का, तो जावा प्रोग्राम्स के अंदर में हम इसे यहां सिलेक्शन कर लेंगे फोल्डर का, ताकि मेरा फाइल इसी प्रोग्राम्स के इसी फोल्डर के अंदर जाए। और फाइल नेम में ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने बताया था कि जो मेन क्लास का नाम आप देते हो प्रोग्राम में, वही नाम फाइल नेम देने से हमें बेनिफिट मिलता है। कंपाइलेशन और रनिंग दोनों में एक ही नाम हमें याद रखना होता है, तो इसीलिए हम फाइल का नेम भी यहाँ MESSAGE जैसा हमने क्लास का नाम लिखा है और डॉट जावा एक्सटेंशन दे करके हम यहाँ इसे सेव कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा एक फाइल बन गया और फाइल सेव भी हो गया। अब आइए इसे हम लोग मिनिमाइज करें और हम अब डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। CMD कमांड से हमारा डॉस ओपन हो जाता है। सभी के सिस्टम में जो यहाँ डिफॉल्ट पाथ सेट होगा वो यहाँ अपीयर हो जाएगा, लेकिन अब हम इस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए cd/ कमांड यूज किए। और चूंकि हमारा फाइल सी ड्राइव में हमने जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, तो हम cd करके जे क्लिक करके दोस्तों शिफ्ट के साथ अगर आप टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए टैब को प्रेस करेंगे, तो जो भी जे नाम से फोल्डर्स रहेंगे आपके सी ड्राइव में वो यहाँ अपीयर हो जाएगा। चाहे तो आप लिख भी सकते थे, लेकिन हम शिफ्ट और टैब का यूज करके जे लेटर टाइप करने के बाद जे लेटर से जितने भी डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ अपीयर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ लिख दिया जावा प्रोग्राम्स और हम एंटर की प्रेस कर देंगे, तो सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर हम मूव कर गए। ये एक शॉर्टकट वे होता है। आप ये चीज से जितना ज्यादा जान पाएंगे उतना ज्यादा फास्ट वर्क कर पाएंगे। हम आपको एज ए कमांड यहाँ जितना संभव हो पा रहा है डॉस के अंदर वो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं।
CD जावा प्रोग्राम्स यानी सी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स में हम मूव कर गए। अब चूंकि हमारा फाइल इसी फोल्डर के अंदर है तो अब हमें पहले कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए जैसा कि आपको जावा का कंपाइलर कॉल करना होता है दोस्तों, तो हमें लिखना है जावा सी, फिर जैसे आप फाइल का नेमिंग किए थे, जिस लेटर को कैपिटल नेम लिखा था आपने ध्यान रखना है, यहां भी उसी तरीके से लिखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि वहां फाइल नेम में कैपिटल है, यहां हमने स्मॉल लिख दिया, ये मिसमैच होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर डॉट एक्सटेंशन, क्योंकि कंपाइलर को हमें जावा सी स्पेस मैसेज डॉट जावा विथ एक्सटेंशन देना होता है। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि अगर प्रोग्राम सिंटैक्टिकली एरर फ्री होता है और बिना कोई मैसेज का प्रॉम्प्ट का फिर से आ जाना हमारे जावा प्रोग्राम का सक्सेसफुल कंपाइलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, यानी हमारा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेस हो गया। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के लिए जावा कमांड लिखेंगे जिसको हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं, और जो भी फाइल का नेम है वो सिर्फ फाइल नेम लिखेंगे, यहां कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। दोस्तों आप देखें यहां आपको जो भी प्रोग्राम में आपने मैसेज लिखा था वो दिख रहा है, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद आरके झा सर, और फिर वापस ये प्रॉम्प्ट है, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। इस तरीके से हमारा जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप पहला प्रोग्राम राइट करना, सेव करना, कंपाइल करना और एग्जीक्यूट कराना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो आइए, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का सेशन हुआ। अब हम आपको एक दूसरे प्रोग्राम के सेशन में लेके चलेंगे। सपोज हमें अब दूसरा प्रोग्राम करना है, हम फिर फाइल में न्यू बटन को क्लिक कर लेंगे, यानी नया फाइल क्रिएट करना है। यहां फिर से हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि हमें दो नंबर के सम का प्रोग्राम राइट करना है, और इसमें भी हमें वही क्लासेज यूज होंगे, उतने ही क्लासेज और मेथड्स की जरूरत है जो लैंग पैकेज में है। सपोज हमने इसमें लैंग को इंपोर्ट नहीं कराया और डायरेक्ट मेन क्लास बना लिया, क्लास सम। इसके अंदर हम अब फिर से मेन को लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर यहां हमने वेरिएबल्स ले लिया, और यहां वेरिएबल के अंदर डेटा हम फिक्स कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमने अभी इनपुट करना नहीं बताया है कि कैसे जावा प्रोग्राम के अंदर यूजर से रन टाइम में इनपुट लिया जाता है। जब हम इस टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे तो फिर इनपुट लेते हुए प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी हमें डेटा फिक्स करके प्रोग्राम बनाने हैं। तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c एक वेरिएबल हमने रखा। यहां हमने c इक्वल टू a प्लस b प्रोसेस कर दिया, और फिर आउटपुट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिस्टम में भी एस कैपिटल लिखना है क्योंकि सिस्टम भी एक क्लास है। फिर यहां हमें मैसेज देना है सम इक्वल टू और प्लस सी, क्योंकि मैसेज के साथ वेरिएबल को प्रिंट करने का तरीका हमने पहले ही बताया है वीडियोस में, आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा वाले वीडियोस में, कि कैसे मैसेज और वेरिएबल को कॉन्कैट करने के लिए प्लस यूज करते हैं। ये हमारा एक सम करने का प्रोग्राम, और सॉरी इस प्रोग्राम में हमें एक गलती दिखा, स्ट्रिंग में एस और टी दोनों कैपिटल कर दिया हमने, तो यहाँ सुधार लेंगे, स्ट्रिंग का सिर्फ एस कैपिटल होगा। ठीक है, ये राइटिंग मिस्टेक था। अब यही अगर सेव होकर के कंपाइल करने के लिए हम जब कमांड पास करते तो हमें कंपाइलर एरर शो करता। चलिए यहाँ हम अब इस प्रोग्राम को फिर से सेव कर लेंगे। जावा प्रोग्राम फोल्डर्स के ही अंदर में हमारा ये भी फाइल सेव होगा। एक ही फोल्डर में हम जितने भी जावा के प्रोग्राम्स हो सबको रख सकते हैं। यहाँ sum.java हमने फाइल सेव कर दिया, क्योंकि फाइल का नाम हमने, क्लास का नाम हमने सम दिया है। सेव करके वापस हम इसे मिनिमाइज करके डॉस में जाएंगे। अब डॉस में पहले से ये दिख रहे हैं, इसे हम चाहे तो क्लीन भी कर सकते हैं cls कमांड के थ्रू। फिर उसी फोल्डर में ऑलरेडी अभी हम अवेलेबल हैं ही, हम यहाँ फिर कमांड
कंपाइल करने के लिए चलाएंगे जावा सी सम डॉट जावा। यहां हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट, बिना मैसेज का फिर से प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे, यानी कंपाइल सक्सेस है, कोई एरर नहीं है। फिर हम इसे रन कराएंगे जावा सम, फाइल का नाम यहां देखें आपको आउटपुट दे रहा है सम इक्वल टू 30, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। चलिए ये तो आपने सक्सेसफुली कंपाइल करते हुए रन कराने का तो टेक्निक आपने देख ही लिया, और वैसे भी हर प्रोग्रामर को सक्सेसफुली कंपाइल कराना ही होगा। लेकिन अगर एरर हो तो कैसे एरर शो करता है, उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में एक एरर करते हैं। यहां से हमने सेमीकोलन हटा दिया और फिर इसे सेव कर लिया और वापस डॉस में जाएंगे, फिर इसे हम लोग कंपाइल करेंगे। ऑलरेडी अप एरो डाउन एरो की से, जो कीबोर्ड में अप एरो की डाउन एरो की होता है, जब तक डॉस ओपन रहेगा जितने भी कमांड्स इस प्रॉम्प्ट पे ऑलरेडी रन कर चुके हैं उसका वो हिस्ट्री रिजर्व करता है। तो आप अप एरो डाउन एरो से कमांड्स को ला सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं। हमने फिर चूंकि वहां से कोई चेंजेस किया है, सेव करके वापस आएंगे और फिर कंपाइल करेंगे। अब देखिए कंपाइल करने पर हमें एरर दिखा रहा है, एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, और लाइंस भी दिखा रहा है। यही जावा में एरर दिखाने का तरीका होगा, यानी अभी अब हमारा ये प्रोग्राम रन नहीं कर सकता क्योंकि प्रोग्राम में एरर है। फिर वापस हमारा काम होगा कमांड फाइल को ओपन करना, फिर इस एरर को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हमने छोड़ा था उसे सॉल्व हमने कर दिया। फिर से इसे सेव करना, वापस डॉस में जाना, फिर उसे कंपाइल कराना, क्योंकि वो फिर सक्सेस हो गया। फिर वापस जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जावा का प्रोग्राम आप कंप्यूटर से, सिस्टम से कैसे राइट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे और कैसे रन करेंगे, ये बिल्कुल आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा और हर स्टूडेंट बहुत एफिशिएंट फील करेंगे जावा प्रोग्राम को राइट एग्जीक्यूट करने में। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह हमारा हर वीडियो थ्योरेटिकल सेशन और प्रैक्टिकल सेशन के साथ, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से मदद कर सके, यही हमारा कोशिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ और सुरक्षित रहें दोस्तों। विदा लेते हैं इस वीडियो से। थैंक यू, नमस्कार।